हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा क्या था, BCS 041 का, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट का असाइनमेंट पेपर है, कंप्यूटर सॉल्यूशन, अप्रैल 2025 जनवरी सेशन का, जो कि अभी सेशन चल रहा है फोर्थ सेमेस्टर का। हमने आधा तो देख चुके थे हम लोग। इसमें क्या क्या था, स्टार्टिंग के चार क्वेश्चंस थे, और अभी बाकी जो चार क्वेश्चंस थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 और 8, इन सब के हमें आंसर देख रहे हैं। तो मैं अभी आपसे कहूंगा कि ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, और आंसर्स जो है आप पॉज कर लीजिए। पॉज करके जो भी आंसर्स है उसे एकदम एक्यूरेटली उतार दीजिए अपने असाइनमेंट में, और उसे सबमिट करिए, आपको फुल मार्क्स अवश्य मिलेगा। तो हम लोग देख रहे थे BCS 041 का फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये असाइनमेंट लास्ट डेट है 30 अप्रैल तक। अभी तो मार्च का महीना चल रहा है। आप आराम से ये वीडियो देखिए और आंसर जो है वो उतारिए। तो हमें क्या देखना था, हमें देखना था क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, गिवन डाटा फ्रेम इज 10 1101 011 011। ये डाटा फ्रेम है और जनरेट क्या करता है, पॉलिनोमियल g ऑफ x इक्वल टू x पावर 4 प्लस x प्लस 1। तो हमें क्या डिराइव करना है, डिराइव करना है ट्रांसमिटेड फ्रेम यूजिंग CRC मेथड, और हमें प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट। तो चलिए देखते हैं। तो ये वही फर्स्ट क्वेश्चन का है। तो गिवन डेटा, पहले तो ऐसा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस टाइप आएंगे, तो उसमें आपको पहला चीज जो लिखना है वो है गिवन डेटा, क्या क्या दिया है। तो पहले क्या क्या दिया है, डाटा फ्रेम क्या क्या दिया है, 110 1011 0 1। ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये जो है एग्जाम में भी आपको जरूरत है। उसके बाद है जनरेट पॉलिनोमियल g ऑफ x पावर 4 प्लस x प्लस 1, और फिर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ g ऑफ x क्या है, 1001। ठीक है। इसके बाद आपका सोल्यूशन शुरू होएगा। पहले तो है क्या लिखें, स्टेप्स टू डिराइव द ट्रांसमिटेड फ्रेम यूजिंग CRC मेथड। तो पहला स्टेप क्या है, इसका डिग्री मान लेना है, अपेंड रिडंडेंट बिट्स, जीरो पैडिंग। टोटल काउंट करते हैं कितना नंबर इसमें, मतलब कितना डिजिट तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो हम लोग उसको 4 अपेंड करना, मतलब 4 जीरो इसमें अपेंड करना है, इसको बराबर डिग्री बनाना है, क्योंकि ये x पावर 4 बना है इसमें। तो देखो d डैश क्या बना, वही सेम है जो d था, बस पीछे 4 जीरो लग गए। फिर स्टेप 4 में क्या करना है, हम लोग को बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करना है, जो कि हम लोग क्या करना है, हमें XOR ऑपरेशन का रूल फॉलो करना है इसमें। तो देखते हैं कैसा किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये डिवीजन कैसा परफॉर्म किया गया वो आप देखिए। किससे डिवाइड किया हमने, 10011 से। ठीक है। तो यहाँ पे दिया था बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ g ऑफ x क्या क्या है, 10011। तो इससे हमें इसे डिवाइड करना था। तो ये देखिए XOR डिवीजन होता गया लगातार, एक एक बिट में आपको करते जाना है, और लास्ट में जो वैल्यू मिलेगा आपको है 0001। ठीक है। फिर से देखिएगा, स्टार्टिंग वाला दिया है, आपको हर एक बिट को डिवाइड कर देना है। इसमें देखिए थोड़ा शॉर्ट में दिया है, आप इसको भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करते जाएंगे, हर एक स्टेप में XOR हुआ है, और लास्ट में जो वैल्यू मिलेगा, मतलब जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो है 00011। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या रिमाइंडर बचा है, 0011। पीछे कहते हैं 0011, मतलब हम लोग को 4 डिजिट लेते तो 4 डिजिट। तो कौन सा डिजिट अपेंड हुआ लास्ट में, ठीक है, जहाँ पे 0000 था, वहां पे क्या अपेंड हो गया CRC बिट के जरिए, 0001। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर आप इसको एक बार अच्छे से क्लियरली देखेंगे तो आपको समझ आएगा स्टेप बाय स्टेप। इसको आप देखेंगे, ये तो आप मेरा जो स्टडी वीडियो आप वो देख सकते हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, एक्यूरेटली आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। और हमें एज्यूम करना है दो प्राइम नंबर्स को जो कि है पी एंड क्यू, मतलब 13 एंड 17 रेस्पेक्टिवली। और इसका प्राइवेट की और पब्लिक की कैलकुलेट करना हमें यूजिंग आरएसए एल्गोरिथम। फिर से आ गया है कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन। तो इसको भी हम लोग ऐसा ही देखेंगे। चलिए देखते हैं कैसा करना है इसको। तो ये देखिए, पहला आपको डिफरेंशिएशन करना है। एक तरफ रहेगा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और दूसरी तरफ रहेगा प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। फीचर्स वही, डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? पब्लिक की जो है वो दो की यूज करता है और प्राइवेट की जो है यूज करता है सिंगल सीक्रेट की। सीक्रेट की यूज करता है। पब्लिक की बोलने से पब्लिक की यूज करता है, मतलब कि वो प्राइवेट उतना रहेगा नहीं। तो उसके बाद की शेयरिंग। तो दोनों में क्या है? पब्लिक की जो है वो ओपनली शेयर हो जाता है और प्राइवेट की क्या है, वो सीक्रेट रहता है, बस कुछ लोगों के बीच में, कुछ लोग मतलब नहीं, सेंडर और रिसीवर के बीच में ही शेयर होता है। फिर स्पीड आ गया। तो पहला पब्लिक की तो स्लो है क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होता है। और प्राइवेट की जो है वो फास्ट है क्योंकि एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन एकदम सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है और बहुत कम कंप्यूटेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि पब्लिक नहीं, वो दो लोग के बीच शेयर होता है तो ज्यादा कंप्यूटेशन की जरूरत है। फिर सिक्योरिटी में देखते हैं तो सिक्योरिटी में पब्लिक की मोर सिक्योर है जबकि प्राइवेट की बहुत ही कम सिक्योर है, ये आपको जानना रहेगा। और इसका एग्जांपल एल्गोरिथम्स का क्या है? आर एस ए ई सी सी, डेक्सी, हेल्मैन, जो कि पब्लिक की क्या है और प्राइवेट की क्या है? AES, GES, PDES। यूज केसेस क्या है? सिक्योर ईमेल, डिजिटल सिग्नेचर्स, SSL, TLC सर्टिफिकेट, मतलब TLS सर्टिफिकेट, जो कि पब्लिक की का है। और प्राइवेट की का क्या क्या है? सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, इन फाइल एन्क्रिप्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, ये सब जगह में प्राइवेट की यूज होता है, जो कि होना चाहिए। ये सब जगह में प्राइवेट की यूज है। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन में क्या है? पहले गिवन लिखना है, दो प्राइम नंबर दिया है, P इक्वल टू 13 और Q इक्वल टू 17। फिर हम लोग को n निकालना है। n का फॉर्मूला क्या है? P इंटू क्यू। तो 13 इंटू 17 कितना मिले हम लोग को? 221। फिर हम लोग को कंप्यूट क्या करना है? यूलर्स टोटियन फंक्शन, जो कि है त्रिशूल n। और त्रिशूल n का फॉर्मूला क्या है? P माइनस वन वोल ब्रैकेट इंटू क्यू माइनस वन वोल ब्रैकेट, जो कि क्या होगा? 13 माइनस वन 12, 17 माइनस वन 16। तो 12 इंटू 16 क्या होगा? 192। अगर आपको मेरा स्पीड लग रहा है तो उसको थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिए वीडियो, तो आपको समझ आ जाएगा। तो अभी पब्लिक की ई निकालना है हमें। ई कैसा निकलेगा? 1 से लेके 192 के बीच में ई का वैल्यू है, मतलब ई का वैल्यू इसके बीच में एग्जिस्ट करता है। और हम लोग को उसमें रैंडमली कोई भी नंबर ले लेना है, को प्राइम लेना है। ठीक है, ई शुड बी को प्राइम बोला गया है ना, पर वो को प्राइम नहीं रहेगा, वो प्राइम रहेगा। क्योंकि ऐसा है कि प्राइम नंबर बहुत सारे हैं और उसमें से हर एक प्राइम नंबर 192 को डिवाइड तो करता रहेगा। टू भी करता है, थ्री भी करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने चूज किया फाइव। फाइव जो है 192 को किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं करता, इसलिए हमने लिया है e इक्वल टू 5। और उसके बाद स्टेप फोर में क्या किया हमने? प्राइवेट की डी को कंप्यूट किया है, तो देखते हैं कैसा किया जाता है स्टेप में। तो क्या किया हम लोगों ने? 5d इक्वल टू 1 मॉड 192। ये जो है एक सिंपल स्टेप। तो एक मिनट रुकिए, मेरा कॉल आ रहा है। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगर देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो अभी हम लोग जब इसको, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पर आप लोग इसको एक बार देखिए कैसे से सॉल्व करते हैं। 5d इक्वल टू 1 मॉड 192। मेरी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कैसे इसको डिवाइड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप करिएगा, इसका मॉड निकालिएगा। तो आपको लास्ट में डी का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 77। मॉड बोलने से क्या है कि आपको बस रिमाइंडर का वैल्यू लिखना है। तो हम लोग को क्या क्या मिला है? RSA की पैर में क्या क्या मिला? पब्लिक की हम लोग को क्या मिला है? 5, 2221। और प्राइवेट की क्या मिला है? 77, 2221। देखें बहुत सिंपल था ये वाला। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 7 का भी दो पार्ट में है। पहला पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर
हलवा एंड स्लॉटेड हलवा। मैं हलवा बोलता हूँ, उसके बाद ये अलोहा है, मेरा प्रोनाउंस करने का तरीका वैसा है, तो क्या करूँ। उसका गिव फॉर्मूलाज फॉर द थ्रूपुट, इसका थ्रूपुट के लिए फॉर्मूलाज। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, वही सेम डिफरेंशिएशन टाइप है। प्योर अलोहा के लिए एक कॉलम, सॉलिड अलोहा के लिए एक कॉलम। तो फीचर में पहले देखते हैं टाइम सिंक्रोनाइजेशन। प्योर अलोहा में टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ट्रांसमिशन कोई भी टाइम में हो सकता है। स्लॉटेड हलवा में टाइम जो है वो फिक्स स्लॉट के भी डिवाइडेड है। तो ट्रांसमिशन तभी बिगिन होगा जब कोई पहले वाला का खत्म हो। उसके बाद कॉलिजन प्रोबेबिलिटी में प्योर हलवा में क्या है, हायर है, मतलब कोलाइड हो सकता है, दो पैकेट्स के बीच में कोलिजन हो सकता है ट्रांसमिशन के वक्त। लेकिन स्लॉटेड हलवा में लोअर है, कोलिजन होगा नहीं, क्योंकि एक पहले जाएगा उसके बाद दूसरा कोई जाएगा। तो सिंपल है। एफिशिएंसी में देखिए, प्योर हलवा का एफिशिएंसी बहुत ही लेस है, लेकिन स्लॉटेड हलवा का मोर है। और इसमें थ्रूपुट फॉर्मूला भी दिया गया है, हम लोग नेक्स्ट में तो देखेंगे ही। और मैक्सिमम थ्रूपुट का वैल्यू भी दिया गया है। डिले क्या है, डिले में प्योर अलोवा में डिले बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि कोलाइड होगा तो बीच में लिखेगा। थर्ड अलोवा में डिले है, एक जाए उसके बाद दूसरा हो जाए। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। प्योर अलोवा में एग्जाम्पल सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत होता है डिले, डिस्टॉर्शन होता है, इसलिए हम लोग उसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो वाइड कम्युनिकेशन के इजी। सॉर्डर लॉ में जैसे कि RFID सिस्टम्स, आप अपना बैच दिखाते हैं और डोर खुल जाता है, वैसा GSM और वाईफाई में देखिए वो थोड़ा करीब रहता है। तो सिंपल है। तो ये डेफिनेशन है। अब हम उसका थ्रूपुट फॉर्मूला देखते हैं। तो पहला, प्योर एलोवा का थ्रूपुट फॉर्मूला क्या है, S = G e⁻²G। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना नहीं बोले, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने बोले। एक्सप्लेनेशन मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तो डायरेक्ट S = Ge⁻²G। और क्या सिंपल। इसका मैक्सिमम थ्रू आउट जो है वो है 18.4%। कब, जब जी 0.5 रहता है तब। और स्लॉटेड एलोवा का थ्रूपुट फॉर्मूला क्या है, S = Ge⁻²G। फर्क सिर्फ इतना है कि प्योर एलोवा में -2 है ऊपर पावर में, और इसमें -1 है, मतलब जी। इससे मैक्सिमम थ्रूपुट मिलेगा आपको 36.8%। कब, जब G = 1 है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Explain the importance of sliding window protocol. Also list the types of sliding window techniques. Sliding window protocol is a crucial flow control mechanism used in the transport layer (TCP) and data link layer to efficiently manage data transmission between sender and receiver. It ensures that the sender does not overwhelm the receiver and helps achieve error control and efficient bandwidth utilization. Importance of sliding window protocol. Efficient flow control prevents sender from transmitting too much data at once, avoiding buffer overflow at the receiver. Error handling and reliability ensures reliable delivery by transmitting lost or corrupted frames. Optimized network utilization maintains continuous data flow by allowing multiple frames to be sent before receiving an acknowledgement. Reduced latency enables the sender to continue transmitting without waiting for each acknowledgement individually, improving performance. What is the next point? Supports high-speed networks. Allow efficient handling of data in high-speed communication systems like TCP/IP and modern Ethernet. तो इसके टाइप्स क्या क्या है वो देखते हैं। स्लाइडिंग विंडो टेक्निक्स का टाइप्स है, ठीक है। इसका दो मेन टाइप है। एक तो है गो बैक एन GBN प्रोटोकॉल,
तो इसका देखते हैं। सेंडर जो है वो मल्टीपल फ्रेम्स जो है वो उसका एक्नॉलेजमेंट को रिसीव कर सकते हैं, लेकिन कुछ एरर आने पर उसको फिर से वो रीट्रांसफर करेगा फ्रेम्स को, ठीक है। सिंगल एक्नॉलेजमेंट है मल्टीपल फ्रेम्स के लिए, और ये लेस एफिशिएंट क्योंकि इसमें एरर बार बार आते हैं। और दूसरा जो है टाइप है वो है सेलेक्टिव रिपीट एसआर प्रोटोकॉल। इसमें सेंडर जो है वो मल्टीपल फ्रेम्स भेजता है, सेम वैसे ही, लेकिन सिर्फ एरनियस जो फ्रेम रहता है वो ही रिट्रांसमिट होता है, और बाकी सब जो है उसको रीसेंड, मतलब जो गलत वाला है वो आता है लेकिन वापस चले भी जाता है। और इसमें क्या है, हर एक फ्रेम के लिए आपको एक एक्नॉलेजमेंट देगी, मतलब आपको पता है कि हाँ भेज दिया। केस ऑफ एरर्स में ज्यादा एफिशिएंट ये है क्योंकि जो करप्टेड फ्रेम्स है वही सिर्फ रिसेंट हो जाता है, बाकी जो भी ठीक ठाक है वो सब चले जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। फर्स्ट का है राइट द स्टेप बाय स्टेप वर्किंग ऑफ लिंक स्टेट रूटिंग, ऑल्सो कंपेयर इट विद डिस्टेंट वेक्टर रूटिंग। चलिए देखते हैं। ये बहुत सिंपल है, तो देखिए, लिंक स्टेट रूटिंग क्या है उसका डेफिनेशन लिखना है। डायनेमिक रूटिंग एल्गोरिथम है, मेंटेन करता है ग्लोबल व्यू ऑफ नेटवर्क, डिटरमाइन करता है बेस्ट पाथ। और इसमें क्या क्या प्रोटोकॉल यूज होता है, ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, और आईएसआईएस इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, ठीक है। इसका स्टेप्स क्या क्या है जो लिंक करता है स्टेट रूटिंग से। पहले तो आपको डिस्कवर करना है अपना नेबर को, मतलब कि करना पड़ेगा। उसके बाद है आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, उसका भी तरीका इसमें लिखा है। फिर उसके बाद आपको बिल्ड करना पड़ेगा लिंक स्टेट डाटाबेस, LSDB, LGPT नहीं LSD, ठीक है। तो पहले आपको अपना नेबर को डिस्कवर करना है, फिर एक्सचेंज करना है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट LS से, और उसके बाद आपको बिल्ड करना है लिंक स्टेट डाटाबेस जो कि है LSD। और उसके बाद क्या करना है, आपको डिच किस तरह एल्गोरिथम आपको अप्लाई करना है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इसकी भी कुछ वीडियोस हैं जो मैंने बनाए हैं, इस पिछले एल्गोरिथम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, लिंक का कॉस्ट निकालने के लिए आप वो देख सकते हैं। फिफ्थ स्टेप में क्या है, अपडेट रूटिंग टेबल, रूटिंग टेबल को अपडेट करो, मतलब जो भी आया है वैल्यू उसको उसमें पुट करो। फिर उसके बाद कोई भी नेटवर्क चेंज होता है उसको हैंडल करो। नेटवर्क चेंज कैसा होगा, कुछ अगर फेल हो जाए लिंक में, ठीक है, तब उसको अपडेट करेगा, ठीक है, फिर से शॉर्टेस्ट पाथ को फिर से रिकैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर एक क्विक रिस्पॉन्स टोपोलॉजी चेंज होएगा और फिर से आप उसको रीसेट करेंगे। तो आपने जान लिया स्टेप क्या क्या है। पहला है डिस्कवर नेबर्स, exchange link state advertisement, build a link state database, apply discriminant algorithm, update routing table, और उसके बाद है handle network changes। तो इसका हमने डिफरेंशिएशन देख सकते हैं दोनों के बीच में, लिंक स्टेट राउटिंग और डिस्टेंट वेक्टर रूटिंग में वही। पहले आपको फीचर्स में देखना है एल्गोरिथम यूज, लिंक स्टेट रूटिंग में डिस्क्रिस्ट्रा, और डिस्टेंस वेक्टर में बेलमैन फॉर्ड एल्गोरिथम। राउटिंग अपडेट्स हमने जो बोला था LSA जो कि लिंक स्टेट राउटिंग में यूज होता है, और डिस्टेंट वेक्टर में जो नेबर है उसी के साथ मतलब अपडेट होता है, रूटिंग टेबल बोलते हैं उसको। कन्वर्जेंस स्पीड, कन्वर्जेंस स्पीड में लिंक स्टेट फास्ट है और जो डिस्टेंस वेक्टर है वो स्लो है, ठीक है, समझ आया तुमको। हाँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिसोर्स यूसेज है। रिसोर्स यूसेज में क्या है कि सीपीयू जो है बहुत ज्यादा मेमोरी यूज करता है, ठीक है। ये तेरा एग्जाम में तुमको लिखने टाइम काम आएगा, इजी, ठीक है। और कम मेमोरी यूज करता है कब, जब तुम सफर करता है रूटिंग लूप, ठीक है। स्केलेबिलिटी में देखते हैं, स्केलेबिलिटी में लिंक स्टेट जो है ज्यादा स्केलेबल है, लेकिन डिस्टेंट वेक्टर जो है वो लेस स्केलेबल है। इसका एग्जांपल प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, तो लिंक स्टेट का है OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, और ISIS इंटरमीडिएट सिस्टम, ठीक है, हम जो तो बोला था वही है। और RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और EIGRP एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो अगर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आप
तो मजा ही आ जाएगा। तो लास्ट में आपको एक्सप्लेन करना रहेगा लीकी बकेट एल्गोरिथम फॉर कंजेशन कंट्रोल, और इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको लिखना रहेगा। तो इसे भी देख लेते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है। तो बस आपको पहले लीकी बकेट एल्गोरिथम का डेफिनेशन लिखना है। ट्रैफिक शिपिंग है, कंजेशन कंट्रोल करता है ये, ठीक है। और कन्वर्ट करता है बर्स्टी ट्रैफिक इनटू यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। प्रिवेंट करता है नेटवर्क कंजेशन। फिर उसके बाद आपको लीकी बकेट एल्गोरिथम का वर्किंग लिखना है, ठीक है। सॉरी फॉर माय फ्रॉक्स, भूख लग रहा है उन्हें, पर मैं अपना वीडियो खत्म करके ही उन्हें खाना खिलाऊंगा। तो पहला है बकेट रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद है दूसरा है डाटा फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो ये वर्किंग है कैसा, पहले बकेट को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर डाटा फ्लो कंट्रोल को एक मेंटेन करेंगे, स्टडी पैकेट ट्रांसमिशन रखेंगे उसमें, ठीक है। ये तीन स्टेप्स है वर्किंग का। उसके बाद क्या एग्जांपल सिनेरियो लीजिए, जैसे कि रैंडम इंटरवल्स हो गया डाटा रिसीव करने के टाइम, ठीक है। फिक्स रेट में, एक फिक्स रेट में मतलब इंटरवल्स लगे बीच में, एक छोटा सा गैप। और लेकिन बकेट एल्गोरिथम क्या इंश्योर करता है, अगर कोई इनकमिंग डाटा जो है वो बर्स्टी है, उसका आउटपुट रेट को है एकदम स्टडी रख देते हैं, जिससे कि कंजेशन जो है प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं एक। इसका एडवांटेजेस क्या क्या है, एक तो है प्रिवेंट करता है कंजेशन को, स्मूथन करता है बर्स्टी ट्रैफिक को, और एफिशिएंट नेटवर्क यूटिलाइजेशन में यूज होता है। सिंपल है और इजी है हैंडल करने में। और इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है, पैकेट लॉस होने के चांसेस बहुत है। आउटपुट रेट फिक्स्ड रहेगा एकदम, मतलब वेरिएबल ट्रांसमिशन रेट में वैरी नहीं करेगा, और ट्रांसमिशन में बहुत बार डिले होने का चांसेस है। तो ये था आपका पार्ट 2 BCS 041 का। आई होप आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आप थॉरोली इसमें जो भी आंसर्स है उसको एकदम डिक्टो आप उतार दीजिए अपने। आपको चाहिए तो आप इसका पीडीएफ भी आप मुझसे ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने वीडियो में डाला है, या फिर आपको अगर पीपीटी चाहिए ये वाला तो आप पीपीटी ले सकते हैं, जो कि आपको वेल एंड गुड है। आपको मतलब पीपीटी देख के करना है तो नहीं, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको जैसा जैसा आंसर है आपको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आई bless you that you get full marks in your assignments, so that you don't have to worry for writing the theory exam, because maximum scores you get from here. Thank you. Khuda Hafiz.